हेलो एवरीवन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कई तरह के खर्च करने पड़ते हैं, जैसे सैलरी देना होता है एम्प्लॉइज को, या रेंट देना पड़ता है, या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए और भी कई तरह के खर्च किए जाते हैं। तो ये खर्च ऐसा भी होता है कि कभी कभी बाकी रह गया कुछ देने के लिए, मतलब खर्च तो हो गया पर वो खर्च उसका पेमेंट करना बाकी रह गया, या कभी ऐसा भी होता है कि उस खर्च का एडवांस में पेमेंट कर दिया गया। तो इस खर्च का सही कैलकुलेशन कि भाई करंट ईयर में कितना खर्च हुआ एक्चुअली, इसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है कि जो एडवांस हो गया, भाई एडवांस अगर इस साल दिया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है तो उसे हटा दो, या पिछले साल एडवांस हो गया था तो वो इस साल के लिए था तो उस एडवांस को जोड़ो। तो इस तरह से खर्च का एडजस्टमेंट करके हमें निकालना पड़ता है कि करंट ईयर में एक्चुअली वो खर्च कितना हुआ, जिससे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाना है। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे कि कैलकुलेट करेंगे कि करंट ईयर का एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो देखेंगे, वो सीखेंगे हम लोग। तो पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। कोई भी खर्च हो सकता है, वो सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, वेजेज हो सकता है, ट्रैवलिंग है, कुछ भी, कोई भी खर्च जो, तो उसे इस फॉर्मेट में समझते हैं। पहले उसका फॉर्मेट किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या सबसे पहले एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उसे यहां पे लिख देंगे। उसमें जोड़ेंगे क्या, एट expenses outstanding at the end of the year। और क्या जोड़ेंगे, expenses paid in advance in beginning of the year। ये दोनों जोड़ देंगे और इसे जोड़कर इकट्ठा यहां पे लिखेंगे, इसे इस एक्सपेंसेस पे ड्यूरिंग द ईयर के साथ जोड़ दिया जाएगा। और घटाएंगे क्या, लेस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग in beginning of the year। भाई बिगिनिंग ऑफ द ईयर या प्रीवियस ईयर एक बात है, एंड ऑफ द ईयर या करंट ईयर एक बात है ना। तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इससे घटाएंगे। और क्या घटाएंगे, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस at the end of the year। इन दोनों को इकट्ठे जोड़कर यहाँ पे ये जो जोड़कर आएगा उस अमाउंट से इसे हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो जो हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा उस साल का खर्चा, है ना। तो इसे क्या करेंगे, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। समझ में आया, ये फॉर्मेट रहेगा। अब हम लोग एक दो सवाल लेते हैं, उससे बनाते हैं। ये सवाल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। हमें 31 दिसंबर 2022 को जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन रहा है, मतलब करेंट ईयर है 2022, उसमें जो सैलरी दिखाना है, कितना दिखाना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब करंट ईयर है 2022, सैलरी पे ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कितना सैलरी दिया गया, 3 लाख। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 दिसंबर 2021,
2021 में, मतलब प्रीवियस ईयर के एंड में, कहने का मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कितना आउटस्टैंडिंग है? 10,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 दिसंबर 2022 यानी इस ईयर करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है? 15,000। सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2022 इस ईयर में, मतलब करंट ईयर में कितना एडवांस हुआ है? 20,000 रुपया सैलरी। अब इसे बनाइए, फॉर्मेट मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर द ईयर एंडेड, या सीधा लिखते हैं फॉर 2022, ठीक है, 2022 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बताया, इसे लिख देंगे सैलरी पेड, सैलरी पेड कितना? 3 लाख, यहां पे लिख दिया। इसके साथ जोड़ेंगे क्या भाई? तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस इन बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब इस साल के एंड में एडवांस कितना है? ये है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 दिसंबर 2022। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कब वाला? 31 दिसंबर 2022 वाला, एंड ऑफ द ईयर और करेंट ईयर वाला जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग, ये जोड़ेंगे हम 15,000। और एडवांस इन बिगनिंग, तो एडवांस इन बिगनिंग नहीं है, बिगनिंग में एडवांस नहीं है, जो एडवांस है वो इस साल का है, इस साल के अंत में हुआ एडवांस। तो जुटने वाला बस यही एक आइटम है, इसे जोड़ दिया, 15,000 हो गया 3,15,000। अब घटाने में क्या घटाएंगे भाई? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इन बिगनिंग, बिगनिंग या बिगनिंग का मतलब क्या? प्रीवियस ईयर के एंड में या इस ईयर के बिगनिंग में, दोनों का मतलब एक ही बात है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर के एंड में कितना है? 10,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 दिसंबर 2021 वाला आउटस्टैंडिंग, इसे डिडक्ट करेंगे, ये कितना है? 10,000। और एडवांस एट द एंड, ठीक है, एडवांस एट द एंड कितना है? ये है 20,000, इसे भी घटाएंगे। एडवांस सैलरी 31 दिसंबर 2022 का, इसे घटाएंगे, कितना है भाई? 20,000, ये 20,000, मतलब हो गया कुल दोनों मिलाकर 30,000, 30,000। तो इससे हम डिडक्ट करेंगे, इसे ब्रैकेट में दिखा दिया जिसे डिडक्ट करना है, ठीक है। तो हमारा होगा कितना फाइनली जो आएगा? 2,85,000, 2,85,000। ये क्या होगा? इसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। यही इस साल का सैलरी का खर्चा है, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये है अगला सवाल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले साल के लिए सैलरी के अमाउंट को कैलकुलेट करना है, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट हम 2022 31 मार्च 2022 मतलब ये इसका करंट ईयर क्या है? 21-22 के लिए सैलरी के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो भाई क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी किस साल के लिए, कौन से ईयर के लिए? 2021-22, ठीक है। सबसे पहले सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना? 80,000, इसे लिख देंगे सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना? 80,000, इसे लिख दिया यहां पे। उसके बाद एड क्या करते हैं भाई? आउटस्टैंडिंग एंड वाला और एडवांस बिगनिंग वाला। तो आउटस्टैंडिंग एंड वाला ये है, ये 1 अप्रैल 2021 यानी ये बिगनिंग वाला दोनों बैलेंस है सैलरी का और आउटस्टैंडिंग का और एडवांस का, और 31 मार्च 2022 यानी एंड वाला बैलेंस है।
आउटस्टैंडिंग का और एडवांस का, ठीक है। तो क्या करते हैं, जोड़ते क्या है, आउटस्टैंडिंग एंड वाला और एडवांस बिगनिंग वाला। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वाला 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 वाला कितना है, 20,000, इसे जोड़ना है। और एडवांस बिगनिंग वाला जोड़ना है, ठीक है ना। तो एडवांस सैलरी 1 अप्रैल 2021 वाला 20,000, इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 40,000, इस 40,000 को 80,000 के साथ जोड़ दिया जाएगा तो हो गया 1,20,000, ठीक है। और लेस करेंगे क्या, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन वाला, ये वाला बिगनिंग वाला 15,000, और एडवांस सैलरी कौन वाला, एंड वाला, कितना 18,000, तो हो गया ये 33,000, जिसे कि डिडक्ट करना है। तो 33,000 डिडक्ट किया तो कितना बचा हमारे पास, 87,000। ये सैलरी करंट ईयर में करंट ईयर का है, 87,000 का सैलरी है जो करंट ईयर के लिए, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब कोई पूछे कि ये जो बैलेंस है आउटस्टैंडिंग का और एडवांस का, जो बैलेंस है उसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो भाई एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है और एक्सपेंस का एडवांस एसेट होता है। अब क्या प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाला जो बैलेंस है वो सब दिखा देंगे, एडवांस का और आउटस्टैंडिंग का, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में मतलब एंड ऑफ द ईयर या करंट ईयर के बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस जो है उस बैलेंस को दिखाया जाएगा। तो देख लेते हैं, ये बैलेंस शीट यहां पे लिख दिया, ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, जिसमें यहां पे लिखा लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसमें ओपनिंग वाला सारा दिखा देते हैं। आउटस्टैंडिंग है, क्या बताया मैंने, एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है और एक्सपेंस का एडवांस एसेट होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को इधर दिखाया, और सॉरी लायबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 और सैलरी एडवांस कितना, 20,000। अब यही जब एंड ऑफ द ईयर या करंट ईयर कहने का मतलब जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें क्या दिखाएंगे, कौन सा दिखाएंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, अभी वाले बैलेंस शीट में लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट यहां दिखा दिया, क्लोजिंग वाले में क्लोजिंग वाला बैलेंस। आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 और सैलरी एडवांस कितना, तो ये 18,000। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। एक और तरीके से दिया हुआ रहता है, उसे भी देख लेते हैं। एक इस तरीके से भी सवाल दिया हुआ रहता है, जैसे लिखा हुआ है यहां पे, सब सैलरी लेते हैं, सैलरी पेबल पर मंथ ₹3,000, ठीक है। पर मंथ जो सैलरी दिया जाना है, कितना दिया जाना है, ₹3,000 पर मंथ, और सैलरी पेड कितना है, तो ₹33,000,
तो यहाँ पे क्या है, हर मंथ कितना दिया जाना है सैलरी, 3000 रुपए। अच्छा, हिसाब जो कर रहे हैं पूरे एक साल मतलब 12 महीने का हिसाब कर रहे हैं, तो 12 महीने में कितना होना चाहिए सैलरी, तो टोटल सैलरी होना चाहिए हमारा कितना, हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेते हैं। सैलरी पेड कितना है ये हम निकाल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो क्या होगा, सैलरी पेड कितना किया है, तो 33,000। ठीक है, टोटल सैलरी होना चाहिए कितना, क्योंकि पर मंथ 3000 है, तो और ये एक साल के लिए कहने का मतलब 12 मंथ का सैलरी पे किया जाएगा, तो सैलरी 3000 मल्टीप्लाई 12 36,000 हो रहा है, और दिया गया है कितना 33,000 लेस सैलरी पेड 33,000। तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग निकला कितना निकला, 3000 रुपया। ठीक है, एट आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये जोड़कर अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा, कितना दिखाया जाएगा भाई, 36,000 डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब उसी सवाल में एक और स्थिति बन सकता है कि सैलरी पेबल पर मंथ 3000, जो पीछे अभी बताया मैंने, तो 3000 रुपए पर मंथ पे करना है, और एक्चुअली सैलरी पेड जो है 42,000 है, सैलरी दिया गया है 42,000। तो भाई हिसाब तो 12 महीने का होना है, साल भर का होना है, तो 12 किया 36,000 रुपया है ना, 12 महीने के लिए कितना होगा 36,000। तो यहां पे इस तरह से कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, और क्या, और 2021-22 सैलरी पेड कितना है 42,000। ठीक है, टोटल सैलरी फॉर द ईयर कितना होना चाहिए, तो वही है 3,000 मल्टीप्लाई 12, तो 36,000। इससे घटाएंगे हम लेस, इसे घटाएंगे सैलरी पेड को, हम इससे घटाएंगे कितना, तो 42,000 दिए हैं एक्चुअली हम, तो हमारा जो निकला, क्योंकि सैलरी पेड जो एक्चुअली सैलरी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो जो निकला वो निकला हमारा एडवांस, लेस एडवांस सैलरी, ये एडवांस हो गया 6,000, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाया जाना है 42,000 में 6,000 निकाल दिया, तो हो गया डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सैलरी, इसी तरह रेंट का भी हो सकता है, जो भी खर्च है कैलकुलेशन, वो उस खर्च का नाम हो जाएगा, जैसे यहां सैलरी है वहां रेंट हो जाएगा, तो जो भी खर्च रहेगा उस खर्च का कैलकुलेशन का यही तरीका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।